नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक दिन अपने घर पे सोच रहा था कि 1988 और 89 में मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक रूल्स बने, तब से लेके आज तक ट्रैफिक पुलिस वाले, आरटीओ वाले, पुलिस डिपार्टमेंट के और तमाम ऐसे कई प्रशासनिक और शासनिक सेवाएं हैं जो आपको हेलमेट लगवाने के लिए मोटिवेट करती हैं, न मानने पर जुर्माना लेती हैं, लेकिन कोई कभी ये नहीं पूछता है कि आप हेलमेट लगाते क्यों नहीं हो। मेरे जहन में एक बात आई और मैंने तुरंत फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया कि आपको हेलमेट लगाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो लोगों ने अपने अपने कमेंट्स किए। कुछ लोगों के कमेंट्स वाकई में बहुत ही मजेदार थे, हास्यास्पद थे, मुझे हंसी आई कुछ लोगों के कमेंट पढ़ के, और कुछ लोगों के बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सही तरीके का कमेंट था जिसपे वाकई में ऐसा लग रहा था कि दिक्कत तो है। आज मैं आप लोगों के सामने सारी दिक्कतों को और उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उन पे चर्चा करने वाला हूँ। गाड़ी में हेलमेट लगा दिया था और एक दुकान चला गया, हेलमेट चोरी हो गया। हेलमेट चोरी हो गया, एक रीजन ये भी है हेलमेट चोरी कर लेना। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी से भी चौराहे पे मैं ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी के दौरान अंधेरा हुआ रात के और स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं जल पाई थी। उस दरमियान कोई आया और हेलमेट मेरी गाड़ी से निकाल के चला गया। हेलमेट चोरी भी होते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब चोर जो है उस हेलमेट को चुरा कर और जाके कबाड़ वाले को दे के पैसा ले लेता है या उसको बेच देता है, खुद नहीं लगाता। अगर चोर चुरा कर ले जाए और खुद मोटरसाइकिल जब चलाए तो लगाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसकी जान तो बच रही है हमारे हेलमेट से। लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है कि जो चुरा कर ले जाएगा वो लगाएगा। दोस्तों, कुछ तो ऐसे बेहतरीन कॉमेडी वाले कमेंट्स थे कि मजा ही आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे बाल झड़ जाते हैं अगर हम हेलमेट लगाकर चलते हैं तो। कुछ लोग कहते हैं कि गंजे हैं और थोड़े बहुत बाल हैं और जो बाल हम कंघी करते हैं हमारे बाल बिगड़ जाते हैं। तो दोनों का सोल्यूशन आपको बता दूं दोस्तों। अगर बाल झड़ने की बात कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह क्या है? गंदे हेलमेट, काफी दिनों से पसीने में लथपथ हेलमेट, धूल से सने हेलमेट, काफी पुराने हेलमेट जिसका फोम खत्म हो जाए ऐसे हेलमेट, साइज ज्यादा टाइट हो ऐसे हेलमेट लगाएंगे आप तो निश्चित तौर पर आपके बालों में उसका इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर हम मेडिकली बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हेलमेट लगाने से आपके बाल झड़ते हैं। तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। जिनकी ये थोड़ी सी भी मिथ है, जिनकी सोच है कि हाँ हेलमेट लगाने से बाल झड़ते हैं, अब मैं बाल बिगड़ते हैं वो मैं मानता हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे पापा लोग जब भी चला करते थे, अंकल लोग चला करते थे, तो अपने जेब में हमेशा एक कंघी रखते थे और कहीं भी जो है मिरर देख के कंघी कर लेते थे। तो आपके साइड मिरर दिए हैं ना, उनका आप इस्तेमाल बाल संवारने में भी कर सकते हैं। तो कंघी, कॉम्ब अपने साथ रखिए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप किसी रेड सिग्नल पे रुके हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, तो पता चला कोई बगल में भी आपके आ गया जिससे आपने उधार पैसा लिया है, वो आपको पहचानेगा नहीं। और यदि आप गंजे हैं, सच में बाल झड़ चुके हैं, तो आपका कोई गंजापन नहीं देख पाएगा, उसको छुपाने का काम भी हेलमेट करता है। और यदि जो नए लड़के हैं वो अपने गर्लफ्रेंड को भी अगर बैठा के चल रहे हैं तो कोई पहचानता नहीं है। हालांकि ये मजाक के लिए है, लेकिन सच में बताऊं तो हेलमेट बहुत उपयोगी है। ये बरसात में, ये बारिश से बचाता है। अगर बारिश का पानी आपके सिर पर नहीं गया तो अच्छी सर्दी जुकाम नहीं होता है और बुखार नहीं आती है। तो ये बचाव पहला हो गया। दूसरा, बहुत लू चल रही है, गर्मी का महीना है, 45 के ऊपर डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और उस वक्त आपको बचाव करता है लू से। और तीसरा है, जबरदस्त ठंड चल रही हो, पारा ही क्यों ना पड़ रहा हो दोस्तों, बहुत अधिक ठंड से भी ये बचाव करता है। मफलर के ऊपर हेलमेट लगा लीजिए। दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें हेलमेट को कम से कम सप्ताह में एक दिन ज़रूर साफ करना चाहिए, खासकर उसके पैडिंग एरिया को, जो अंदरूनी भाग है उसके
उसको फोम को निकाल के और उसको साफ करना चाहिए। और यदि आपको पसीने की प्रॉब्लम आ रही है और इचिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि अपना जो हैंकी है, हैंड करचिप हैंकी है, उसको आप सिर पे पहले आप अच्छे से बांध लीजिए और उसके बाद हेलमेट लगाइए। ये भी एक बेहतर तरीका होता है और इससे काफ़ी हद तक पसीने और बाल की जो झड़ने की समस्या है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये रही आप सभी की जेन्युइन दिक्कतें। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो शिकायत, जो कमेंट रिपीट हुआ है वो ये हुआ है कि जब आप हेलमेट लगाकर गाड़ी चलते हो तो उस टाइम पे आपका साइड विज़न क्लियर नहीं रहता है, मतलब कि आपको साइड का सही ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन बता दूं आप सभी को कि सबसे पहले तो आप सस्ते हेलमेट लेना बंद कर दीजिए। आप ऐसे हेलमेट लीजिए जो प्रॉपर मूव भी हो सके और आपकी फिक्स रहें, ताकि आप अपने गर्दन को आसानी से घुमा सकें। कभी कभी हमको देखने में आता है कि कोई बहुत सिर छोटा है लेकिन बड़ा सा हेलमेट ले लिए हैं, तो उनको तो मूव करने में ही दिक्कत होती है। और दूसरा सोल्यूशन मैं बता दूं आपको, आपके बाइक में साइड मिरर प्रॉपर सही होने चाहिए। कई लोगों के बाइक वगैरह में देखा जाता है कि साइड मिरर है ही नहीं, टूट गया है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिनको ये साइड विज़न वाली प्रॉब्लम है उनको अपने साइड मिरर को एकदम दुरुस्त रखना चाहिए और एंगल सेट करके रखना चाहिए जब आप चलते हो। दोस्तों हेलमेट खरीदते समय हमेशा वाइड वाइजर वाला हेलमेट चुनिए। दोस्तों मैं हेलमेट कंपनी से यह अपील करना चाहता हूं, प्लीज वाइडर पेरिफेरल विजन वाइजर डिजाइन पर काम कीजिए। अगर आपका हेलमेट 180 डिग्री पर क्लियर विजन दे सके तो दोस्तों लाखों राइडर्स की ये हमेशा की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी, ये समस्या का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों राइडर्स की हेलमेट से दूसरी बड़ी शिकायत ये सुनने में मिलती है कि आवाज़ नहीं सुनाई देती है। पीछे किसी गाड़ी का हॉर्न है तो वो प्रॉपर सुनाई नहीं देता है, और ये भी सच्चाई है। दोस्तों ज़्यादातर हेलमेट्स के थिक फोम पैडिंग आवाज़ को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देती है, खासकर फुल फेस जो मॉडल के हेलमेट हैं उन पे। अभी के लिए मैं आपको सोल्यूशन बता दूं कि जब भी आप हेलमेट खरीदें तो इस तरीके के हेलमेट को अवॉइड करें। उन मॉडल को हमें प्रिफर करना है जो आपने देखा होगा कान के पास थोड़ा सा उस पे होल बना रहता है, जगह बनी रहती है जिससे आपको सुनाई दे सके। और अपने मिरर्स को रेगुलरली चेक करने की आदत बना लीजिए ताकि आपको सिर्फ कानों पर निर्भर रहना ना पड़े। दोस्तों सेफ्टी और अवेयरनेस दोनों ही जरूरी है। कंफर्ट की शिकायतें, दोस्तों कुछ कंफर्ट की शिकायतें हैं जो कमेंट्स में मैंने देखा है कि खुजली होना या सिर दर्द करना या गर्मी लगना, पसीने की बदबू आना, ये सब आम बातें हैं। मैं सीधे सीधे जो हमारे हेलमेट की कंपनी है उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अंदरूनी भाग को आप रिमूवेबल बनाइए, रिमूव आसानी से किया जा सके, और वॉशेबल बनाइए कि उसको धुला जा सके। जैसे दोस्तों ये देख सकते हैं, इस पे अगर हम बात करें, ये अंदर का जो फोम है ये इनको हम रिमूव कर सकें और रिमूव करने के साथ साथ अच्छे से धुल सकें। जैसे हम अपने कपड़ों को रोज़ धुलते हैं दोस्तों, उसी तरीके से इनको हम रिमूव करके धुल सकें तो ये पसीने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाएगी, दुर्गंध जो आती है वो चली जाएगी, और डस्ट वगैरह भरी रहती है जिसकी वजह से हमारा हेलमेट गंदा दिखता है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो जब इस तरीके से आप फैशन में उसको ले आएंगे और स्वच्छता में ले आएंगे तो लोग यकीनन लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों मेरी आपने एक वीडियो देखी होगी, शहडोल की ही थी वो वीडियो, और शायद आपने देखा भी होगा कि उसमें एक अंकल को हेलमेट उनके सिर पे आता ही नहीं है। जब मैंने रोका, ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान उनको रोका, पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं, कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि भैया कोई भी हेलमेट मेरे सिर पे आता ही नहीं है, सिर का साइज उनका थोड़ा बड़ा था। दोस्तों गलत साइज का अगर आप हेलमेट लगा रहे हैं तो आपको आने वाले समय में सिर दर्द की, गर्दन दर्द की, सर्वाइकल पेन की ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन कंपनियों तक ये वीडियो पहुंच सके जो हेलमेट बनाती हैं, ताकि वो अपने हेलमेट के साइज़ में, अपने हेलमेट की जो बनावट है उस पर काफ़ी बदलाव ला सकें, और जो उसका फोम है
जो मैंने बताया कि रिमूवेबल होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो कर सकें। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।